रात के ठीक 12 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली इस तरह चमक रही थी जैसे किसी ने अंधेरे को चीर कर रख दिया हो। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था, लेकिन शर्मा परिवार के पुराने मकान से किसी लड़की की चीखें लगातार सुनाई दे रही थी। मुझे बचा लो, वो फिर आ गई है। कमरे के अंदर 22 साल की रिया बिस्तर पर तड़प रही थी। उसके हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और मुंह से काले रंग का झाग निकल रहा था। उसकी मां सुनीता डर के मारे रो रही थी, जबकि पिता महेश बार बार भगवान का नाम ले रहे थे। और उस रात जो सच सामने आने वाला था वो पूरे गांव को दहला देने वाला था। करीब 6 महीने पहले मध्य प्रदेश के छोटे से गांव देवगढ़ में शर्मा परिवार रहता था। परिवार में महेश शर्मा, उनकी पत्नी सुनीता और उनकी इकलौती बेटी रिया थी। रिया बेहद सुंदर, शांत और सबकी चहेती थी। गांव में हर कोई उसकी तारीफ करता था। उसकी शादी शहर के एक इंजीनियर अमन से तय हो चुकी थी। अमन का परिवार काफी अमीर था और शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थी। शर्मा परिवार के पड़ोस में एक लड़की रहती थी, निशा। निशा बचपन से रिया की दोस्त थी। वो अक्सर उसके घर आती जाती रहती थी। बाहर से वो हमेशा रिया की खुशी में खुश दिखाई देती थी, लेकिन उसके दिल में एक ऐसा राज छिपा था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। निशा कई सालों से अमन से प्यार करती थी, लेकिन अमन ने कभी उसकी तरफ उस नजर से नहीं देखा। जब उसे पता चला कि अमन की शादी रिया से होने वाली है, तभी से उसके अंदर जलन और नफरत भरने लगी। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वो रात रात भर अकेले बैठी रहती। गांव वालों ने कई बार उसे श्मशान के पास घूमते हुए भी देखा था। एक दिन गांव की बूढ़ी औरत कमला ने उसे टोका, लड़की, गलत रास्तों पर मत जा, वरना बहुत पछताएगी। लेकिन निशा सिर्फ मुस्कुराकर वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद रिया के साथ अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को उसे लगता जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो। कभी अचानक कमरे में सड़ी हुई बदबू फैल जाती। कई बार उसे महसूस होता जैसे कोई उसके बाल खींच रहा हो। एक रात वो डरकर चिल्लाई, मां, कोई मेरे कमरे में है। सुनीता तुरंत दौड़कर आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर एक रात रिया की चीख सुनकर पूरा घर जाग गया। रिया बिस्तर के कोने में दुबकी हुई थी। उसकी उंगली खिड़की की तरफ कांप रही थी। वो औरत, वो खिड़की पर खड़ी थी। कौन औरत? महेश ने घबराकर पूछा। उसके बाल बहुत लंबे थे और आंखें पूरी काली। महेश बाहर भागा, लेकिन वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे रिया की हालत खराब होने लगी। उसे तेज बुखार रहने लगा। रात को वो नींद में किसी अनजान इंसान से बातें करती थी। मुझे मत ले जाओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सुनीता हर रात उसकी बातें सुनकर काम जाती। फिर एक दिन गांव की बूढ़ी कमला घर आई। उसने रिया को देखते ही डरकर पीछे कदम खींच लिए। इस लड़की पर बहुत भारी साया है। महेश की आवाज कांप गई। क्या मतलब? कमला धीरे से बोली, किसी ने इस पर काला जादू करवाया है। उसी रात करीब 2 बजे अचानक घर के मंदिर से घंटियां बजने लगी। महेश और सुनीता दौड़कर वहां पहुंचे। मंदिर की मूर्तियां जमीन पर गिरी हुई थी। दीवारों पर काले हाथों के निशान बने थे और बीच में रिया खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे, आंखें ऊपर की तरफ पलटी हुई थी। उसके गले से 2 आवाजें निकल रही थी, ये लड़की अब हमारी है। सुनीता चीख पड़ी। महेश ने रिया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने इतनी ताकत से उसे धक्का दिया कि वो दूर जाकर गिर पड़ा। फिर अचानक रिया जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। अगले दिन गांव वालों की सलाह पर महेश रिया को लेकर जंगल के पास रहने वाले बाबा कालीनाथ के पास पहुंचा। बाबा कालीनाथ की लंबी सफेद दाढ़ी और जलती आंखें देखकर ही लोग डर जाते थे। जैसे ही रिया उनके सामने बैठी, वो अचानक जोर जोर से हंसने लगी।
वो फिर से 2 आवाजों में हंस रही थी। तू इसे नहीं बचा पाएगा। बाबा ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। आग में कुछ डालते ही रिया जोर से चीख उठी। जल रहा है, बंद करो। बाबा ने आंखें बंद कर ली। इसके ऊपर सिर्फ आत्मा नहीं, काला जादू भी किया गया है। महेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। 3 दिनों तक बाबा कालीनाथ ने रिया का उपचार किया। तीसरे दिन अंतिम पूजा शुरू हुई। कमरे में अग्नि जलाई गई और रिया को बीच में बैठाया गया। जैसे जैसे मंत्र तेज हुए, रिया का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई। फिर अचानक उसके मुंह से काला गाढ़ा तरल निकलने लगा। उसके साथ छोटे छोटे लोहे जैसे कील भी बाहर आने लगे। टन टन कमरे में सड़ी हुई बदबू फैल गई। कुछ देर बाद रिया शांत हो गई। बाबा ने गहरी सांस ली। आत्मा अब इसके शरीर से निकल चुकी है। अमन ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी बाबा की आवाज गंभीर हो गई। लेकिन जिसने इसे बुलाया था, अब वो नहीं बचेगा। उसी रात गांव में भयानक तूफान आया। निशा अपने घर में अकेली बैठी थी। तभी अचानक उसके कमरे की लाइट बंद हो गई। कमरे में वही सड़ी हुई बदबू फैलने लगी। फिर दरवाजा अपने आप खुल गया और अंधेरे में वही काली औरत दिखाई दी। लंबे बाल, सफेद आंखें और डरावनी मुस्कान। निशा डर से कांपने लगी। नन्ही, मैंने तो सिर्फ रिया को डराने के लिए तुम्हें बुलाया था। आत्मा की 2 आवाजें गूंज उठीं। अब तू हमारी है। अचानक कमरे की सारी चीजें हवा में उड़ने लगी। निशा जोर जोर से चीखने लगी। लेकिन अगले ही पल उसकी चीख अचानक बंद हो गई और पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने निशा की लाश उसके कमरे में पड़ी देखी। उसकी आंखें खुली थी। चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था और दीवार पर खून से लिखा था, काला जादू हमेशा अपने मालिक की बलि लेता है। उस दिन के बाद रिया धीरे धीरे ठीक हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। एक रात ठीक 12 बजे रिया की अचानक आंख खुली। कमरे में फिर वही सड़ी हुई बदबू फैल चुकी थी। डरते हुए उसने खिड़की की तरफ देखा और वहां अंधेरे में निशा खड़ी थी। सफेद आंखें, डरावनी मुस्कान और पूरा शरीर काले धुएं से घिरा हुआ। फिर उसकी 2 आवाजें गूंजी, मैं वापस आ गई हूं। अचानक पूरे घर की लाइट बंद हो गई और अगले ही पल पूरे गांव की बिजली एक साथ बंद हो गई। उस रात के बाद देवगढ़ में फिर कभी कोई रात को खिड़की खोलकर सोने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगर आपको रहस्यमय, सस्पेंस से भरी और दिल को छू जाने वाली कहानियां पसंद हैं, तो देसी चिलिंग स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल चुनें ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।